नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। सो बेटा आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया? बताइए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया बेटा? तो आप लोगों को बताना है इन चार ऑप्शंस में से क्या सही आंसर है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो यहाँ पे 3 तो दिए होंगे वनों की कटाई का परिणाम और 1 दिया होगा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। ऑप्शंस देखिए, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ये तो वनों की कटाई का परिणाम है। भूजल के स्तर में कमी, ये भी है। प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, ये भी है। ठीक है, तो वनों की कटाई का परिणाम जो है वो नहीं है, वो है वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। ठीक है, तो पेड़ काटने से कभी ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर है ऑप्शंस के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मीन्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो यहाँ पे श्री नहीं होगा, क्या होगा? तो श्रेय होगा। ठीक है, श्रेय किसको दिया जाता है? रुक्मणी देवी अरुंडेल, मल्लिका साराभाई, अलार मेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति। सही उत्तर क्या होगा बेटा? तो इसका सही उत्तर होगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है, तो पत्ते का कौन सा भाग उसको तने से जोड़ता है, पत्ते को तने से जोड़ता है? तो यानी कि पत्ते और तने के बीच में एक पौधे का भाग पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इन ऑप्शंस में से देखिए और अंदाज़ा लगा के बताइए, सोच के बताइए, आपको पता होगा। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? डंठल में, पत्तरदल में, अनुपर्ल और नस में। सही उत्तर क्या है? तो पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? डंठल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो बेटा इसका सही उत्तर आप लोग बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? सीएनजी का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप जिसे कहते हैं वो क्या है? तो इसका सही उत्तर अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ में, तो बिल्कुल सही आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH4 होता है। ठीक है, और मीथेन का भी CH4 होता है। किसका? मीथेन और नेचुरल गैस का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CH4 होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो जनता के द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो बैंक में जो जमा धन है और जो नगद के रूप में पड़ा हुआ है मुद्रा, उनके अनुपात को हम क्या कहते हैं? मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? BS नायपाल, अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही उत्तर है बेटा विक्रम सेठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो सूमो की कुश्ती जो है, ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये किस देश की उत्पत्ति है, यानी कि किस देश में इसकी उत्पत्ति हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है जापान। ठीक है, क्या है? जापान इसका करेक्ट आंसर है। सूमो जो है, सूमो लोगों की जो कुश्ती है वो जापान में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अनेक जो अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। देखिए, न्यूटन ने जो रिसर्च करता है किसी के सिद्धांतों पर भरोसा नहीं करता है। ठीक है, रिसर्च करने वाला व्यक्ति खुद के सिद्धांतों पर भरोसा करता है, उसी को सिद्ध करने में लगा रहता है। तो यहाँ पे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है कुंतासी। ठीक है, कुंतासी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, जो कि नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। ठीक है, बाकी ये नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी बनाती है प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी जो है शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? ठीक है, तो जीवन प्रक्रिया में 5-6 चीज़ें होती हैं। उनमें से देखिए यहाँ पे पोषण है, प्रजनन भी है, मानव या कह सकते हैं कि जीवन की प्रक्रिया पोषण, प्रजनन और उत्सर्जन, ये तीनों ही होती है। बाकी जो जीवन प्रक्रिया है, जीवन प्रक्रिया में ये संचारण नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बेटा, इसका सही आंसर है अनाई मुड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डाक विभाग। डाक विभाग जो है वो बैंक का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यूनेस्को, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूएनडीपी। सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है विश्व बैंक करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में, कोई सी भी खाद्य श्रृंखला हो, उसके उच्च स्तर पर मनुष्य जो है कब्जा कर लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी खाद्य श्रृंखला, सॉरी वो तो हो गया था, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप लोग फटाफट छाट के और कमेंट कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डाल के। ऑप्शन नंबर इतने का, मान लीजिए 18 है तो ऑप्शन नंबर 18 डाल के उसके आगे कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ इसका सही उत्तर, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से ये कथन गलत है। ठीक है, नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? युमथांग घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है बेटा सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कदम बांध नदी और कौन से नदी के संगम पर स्थित है? तो कदम बांध जो है कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है, सॉरी 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।